हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। और आपके बीच में लेके आए हैं एक बहुत ही आसान ट्रिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का। विद्युत साइंस स्टडी को कैसे याद करें उसका ट्रिक है, बहुत ही इजी। आप इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मैंने सीरीज लिखा हुआ है, LIK BA SR CA NA MG AL MN JDN CR FE CD CO NE SN PBH CUH JAG PT AU। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सा ट्रिक है। देखिए, LI से क्या हो गया लई, के से हो गया का, बी ए से हो गया बा, एस आर से सर, सी ए से क्या हो गया का हो गया। ठीक है, एन ए से क्या हो गया ना हो गया, एम जी का मग हो गया। ठीक है, इसको मग और अल को मिला के मगल, यानी कि इसको बगल बोल देंगे हम लोग। ठीक है, एम एन को हमने क्या बोला, यम में बोल देंगे उसको। ठीक है, और जेडियन को जन। ठीक है सर, भोजपुरी में जन का मतलब क्या होता है, मत भी होता है, मना करना किसी चीज़ के लिए। ठीक है, और सी आर का मतलब क्या, कर। या फी से क्या हो गया फे, सी डी से क्या हो गया कद हो गया, और सी ओ से क्या हो गया को, एन आई से नी, एस एन से एन टीना होता है। ठीक है, टीन होता है ना, उसी को टीना बोला गया। पी बी क्या है, शीशा होता ही है। ये एच क्या है, हाइड्रोजन को ह से दिखाया गया, सी यू को सु, एच जी से आ हाग, और एच ए जी से क्या हो गया आग, पी टी से क्या हो गया पट, ए यू से आओ। ठीक है, अगर इसको एक सेंटेंस के रूप में देखेंगे हम लोग तो बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, देखिए, लइका बा सरका ना मगल मन जन करा फेंक दा कोनी में टीना शीशा ह सुहाग आग पटाऊ। ठीक है ना, सुहाग आग पटाऊ। तो बिल्कुल ही सिंपल सा है दोस्तों। ठीक है, याद करेंगे तो याद हो जाएगा। सेंटेंस यहाँ पे बना हुआ है, देखिए यहाँ पे, लइका बा सरका ना मगल मन जन करा फेंक दा, है ना। मगल का ये क्या हो गया बगल हो गया। ठीक है, मन का क्या हो गया में, जन मतलब क्या हो गया मत, सी आर करा। तो लइका बा सरका ना मगल मन जन करा फेंक दा कोनी में टीना शीशा ह। ठीक है, सुहाग आग पटाऊ, सुहाग आग पटाऊ। तो सिंपल सा ये आपका हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा कैसे पढ़ेंगे इसको आप। लइका बा सरका ना, ठीक है ना, देखो लइका बा तीन हो गया ना, लइका बा सरका ना मगल मन, है ना, मगल मन मतलब क्या बगल में, है ना, बगल में जन करा, जन करा फेंक दा कोनी में टीना शीशा ह और सुहाग आग पटाऊ। फिर से एक बार देखिए, लइका बा तीन लिया यहाँ से, तो लइका बा, ठीक ना, तीन को एक साथ कम यहाँ पे ले रहे हैं आप, तो एक सेंटेंस बनेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बनेगा, लइका, लइका बा, ठीक ना, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, कोई बच्चा है। ठीक है, लइका बा सरकाना, यहाँ से तीन और ले लेंगे तो क्या हो जाएगा सरकाना। ठीक है, लइका बा सरकाना। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या हो गया बगल हो गया, मगल में जन, जन करा, है ना, जन करा, ये दोनों साथ में लेंगे तो मगल में जन करा। अब इन दोनों को साथ में ले लीजिए, फेंक दा, है ना, कोनी में, इसको साथ ले लीजिए तो कोनी में टीना शीशा, टीना शीशा ह, ये अकेले आपका है टीना शीशा ह। और यहाँ से क्या हो गया सुहाग, ये दोनों साथ लिया तो सुहाग हो गया, ये आपका अकेले लिया आग हो गया, ये क्या हो गया दोनों साथ लिए तो पटाऊ हो गया। ठीक है, तो ऐसे देखिएगा तीन तीन का यहाँ पे तीन पेयर चल रहा है। लइका बा सरका नाम मगल मन, है ना, मगल मन, ये मगल हो गया और मन, मगल बगल में जन करा। ठीक है, फेंक दा कोनी में टीना शीशा हाँ। ठीक है, यहाँ पे उसको बिल्कुल एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आपका कैसे देखिए, यहाँ पे लई से क्या हो गया LI हो गया। ठीक है, का से क्या हो गया के हो गया। ठीक है, बी बा से क्या हो गया BA हो गया, सर से क्या हो गया SR हो गया, का CA के लिए है, ना किसके लिए NA के लिए है ना। आपका मगल है तो मग का क्या हो गया MG हो गया, अल क्या हो गया एल्युमिनियम के लिए हो गया, एम मैग्नीज के लिए हो गया, जन का क्या हो गया जेडियन हो गया, कर CR के लिए हो गया। ठीक है, यस देखिए, फे या फी के लिए क्या हो गया फे कौदा, तो CD हो गया, को CO हो गया, है ना, नी का क्या हो गया NI हो गया। ठीक है ना, ये तो आपका कॉमन वर्ड है। ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए इसकी हम लोगों ने। ठीक है, टीना SN को क्या बोलते हैं टीन बोलते हैं, टीन के संकेत है तो टीना। ये क्या हो गया PB लेड शीशा होता है तो शीशा, यस का क्या हो गया ह सुहाग आग पटाऊ। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल आप इसको याद करेंगे। ठीक है, अभी इस पर हम लोग कम से कम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि इसको याद करने से क्या फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको लर्न रहेगी तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आप उसमें क्या है बता सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका कुछ धातुओं के अगर अपचन विभव दिए हों, ठीक है, तो उनको उनके अपचन विभव के बढ़ते क्रम में या उनके इलेक्ट्रोड कैसे बनेंगे, कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा। ठीक है, उनके रिएक्टिविटी के बारे में, कौन सा अधिक रिएक्टिव होगा कौन सा कम रिएक्टिव होगा। साथ ही साथ आप उसमें उनके जो धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं, धातुओं के ऑक्साइड के बारे में जानकारी मिलेगी, कौन सा स्थायी है कौन सा स्थायी नहीं है,
कौन सी धातु आपका गर्म जल से क्रिया करेगी, कौन सी धातु क्या है ठंडे जल से क्रिया करेगी, ठीक है। किसके ऑक्साइड जो है, किस धातु के ऑक्साइड जो है गर्म करने पे विघटित हो जाएंगे और किसके ऑक्साइड क्या है गर्म करने विघटित नहीं होंगे, ठीक है। इन सभी चीज़ों की जो है जानकारी हम लोग को क्या है, बस ये सीरीज याद रहेगी तो यह मालूम चल जाएगा, ठीक है। इसको याद करने से फ़ायदा, ठीक है, आपका रिएक्शन बनाने जाएंगे तो उसमें भी आपको मालूम होगा कि कौन सा आपका जो एलिमेंट है, धातु है, किस धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करेगा, नहीं करेगा। आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें किस धातु के ऊपर किस धातु की परत हम चढ़ा सकते हैं, किसकी परत नहीं चढ़ा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। किसकी क्रियाशीलता अधिक है, किसकी क्रियाशीलता कम है, ऑक्सीकरण विभव के बारे में, अपचन विभव के बारे में, ऑक्सीकृत होने की क्षमता, अपचरित होने की क्षमता, इन सभी तमाम देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस की जानकारी क्या है हम लोग को इससे मिलेगी। अगर ये हम लोग को याद रहेगा तो आसानी से उसका आंसर हम लोग दे पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस इस पे लेके चलते हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लइका बा सरकार ना मगल मंजन करा फेंक दा कोरी में टीना शीशा हर सुहाग आग पटाओ, ठीक है। तो कितना सिंपल है, ठीक है। ये जो ग्रुप बनाया है ग्रुप वाइज आप अगर सेंटेंस बना के चलेंगे, ठीक है ना, उसमें आप जो तो आपको याद करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सिंबलिक फॉर्म में दिखा भी दिया है किसको क्या दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी सामने लिखा हुआ है तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं इसको, ठीक है। सेंटेंस बनाने के लिए पेयरिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, 3 का यहाँ पे, 3 का यहाँ पे, 2 का फिर है ना। तो इसको याद नहीं करना है, बस इसके सेंटेंस आप याद रखेंगे तो क्या होगा, इजीली उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। एक बार याद करिए, एक बार इसको प्रैक्टिस के तौर पे लिखिए, इजीली आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बिल्कुल याद रहेगा। आइए पहले से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब इसकी उपयोगिता समझ में आएगी हम लोग को।